और ये हमारे परम श्रद्धेय परम सम्माननीय श्री अनिल यादव जी दरोगा जी 101 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। इटावा से आए हुए भगवान से कामना है कि ये कन्हैया ऐसे कार्यों में ये अपना हाथ हमेशा बढ़ाते रहें, किसी भी बात की कमी न हो, सुख और संपत्ति प्रदान हो। ठाकुर जी की असीम अनुकंपा ऐसे परिवारों पर बनी रहे। सभा में सम्मानित किया है, गोविंद इनका सम्मान कहीं भी किसी भी जगह कम ना करे, यही मेरी कृष्ण से कामना है। बोली वाले कृष्ण भगवान की। तो कहा है कि भगवान साक्षात बचाने के लिए गए, लेकिन यादवों ने उनका भी कहा नहीं माना और स्वयं भगवान को मारने के लिए दौड़े। गोपिकाओं को अर्जुन के साथ में भेजा और कहा है जाओ इन्हें विदर्भ देश में छोड़ के आओ। तो छोड़ने के लिए जब अर्जुन चले, याद रखना वही एकलव्य जो द्रोणाचार्य गुरु ने अंगूठा ले लिया था, उसने बीच रास्ते में गोपिकाओं को लुटवा दिया। अर्जुन के बाण ने भी काम नहीं किया। इधर बलदाऊ शेष नाग के रूप में क्षीर सागर में चले गए। जो वो कील थी, उस कील को महाराज जरा नाम के बहेलिया ने मछली को फाड़ा, उस कील को निकाल लिया। जब कील को निकाला, भगवान पिन्नारक क्षेत्र में बैठे हुए बंसी को मुख से लगाए। आज जरा नाम के बहेलिया ने देखा है पीपल के वृक्ष के तले भगवान बैठे, पैर का जो पद्म है वो चमक रहा था, दूर से दिखाई दे रहा था। और जरा नाम के बहेलिया ने सोचा ये कोई पक्षी है, तो उसने सीधा निशाना लगाया और जब वो कील भगवान के पैर में जा लगी, पद्म फट गया। वो बहेलिया एकदम से भागा, रोकर के कृष्ण से बोला है कि हे नाथ, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। भगवान बोले तू का पागल है गयो, अरे तेरी कोई गलती नहीं है, और ये तो मेरी लीला रची रचाई है। भगवान के शरीर से एक तेज निकला और वो तेज भागवत में प्रवेश हो गया और कहा है कि तुम लोग चिंता ना करो, मेरा पूर्ण स्वरूप श्रीमद् भागवत में प्रवेश हो चुका है। बोलिए गोविंद भगवान की। शुभ समाचार। वो ऐसा समाचार जब कुंती ने सुना तो कुंती ने भी शरीर को छोड़ दिया, पांडवों ने अपने शरीर को त्याग दिया। 7वां दिन हुआ। तक्षक भगवान की कृपा से जब आगे बढ़ा है तो विचार कर रहा है कि परीक्षित को कैसे डसे। नवलदेव बहुत बड़ी चालाक थी, उसने महल के चारों तरफ पानी भरवा दिया। तक्षक जैसे ही पहुंचा तो पानी भरा हुआ था, वहीं से लौट आया। परीक्षित लेटे, एक फूल बनके महाराज लटक गया। माली ने वो फूल तोड़ा और परीक्षित के आंगन में डाल दिया। कहां गए परीक्षित? कितने चालाक हैं। आज जो 7वां दिन है तो गायब हो रही हो। एते आओ, एते एते आओ। सातवां दिन हुआ। जैसे ही फूल बन के लटके हैं महाराज, रात्रि में परीक्षित को प्यास लगी है। गंगा जी कहते हैं
इते 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 चकबंदी में तो नहीं आएगी, इते ही सही में। तो लियो गंगा जी की तरफ मुंह कर लियो, जैसे ही नाक से फूल लगाओ लगाओ, ठीक हो। देखो रो रही, देख लियो मुख, देख लियो उनको का भयो बैठो। अरे खाए राजा तारे, खाए राजा तारे, पानी ना लाए नवल देव ने चिट्ठी लिखी गुरु धनवंतर के लिए। उधर से 1400 चेलन को लेके गुरु धनवंतर चले। तक्षक रास्ता में मिल गया और बोला है कि आप, हमने सुना है कि बहुत बड़े विद्वान ज्ञानी हैं, तो ऐसा करो हम तुम यही 2-4 बातें कर ले। धनवंतर जी बोले कर लो। तो एक वृक्ष पे फुसकार मारी है तक्षक ने, वृक्ष हरा भरा हो सूख गया और जैसे ही गुरु धनवंतर की नजर पड़ी वृक्ष हरा भरा हो गया। समझ गए तक्षक के हम तो डस के आए और जे अबे पहुंच रहे सो जीवित करके आ जाएंगे, क्योंकि गुरु धनवंतर की जहां तक नजर जाती थी वहां तक का जहर उतर जाता था। आगे सोटा बन के लेट गो, वो सोटा महाराज उठायो है। गुरु धनवंतर ने पीठ में खुजली मची तो खुजलान लगे, और जब खुजलान लगे हैं तक्षक ने पीठ में जब डस लियो तो 22 समय पे गुरुजी बोले अब ऐसो करो, हमें तक्षक ने डसो, हमें जमीन पे गाड़े दे और ढाक बजाओ, हम ठीक है जावेंगे। तो जैसे ही जमीन पे गाड़ो तक्षक आएंगे, बोले क्या कर रहे हो? गुरुजी को जमीन में गाड़े हो, निकालो। निकाल लियो। गुरुजी बोले ऐसो करो, हमें काट के और रांध के और खाए जाओ, जितनी विद्या हम में है सब तुम में पहुंचे। जैसे ही वो हड्डियां चढ़ाई हैं, नमक डाला, नमक चीख ही पाओ, तब तक तो तक्षक आएंगे, बोले गुरुजी को मांस खाए रहे हो, सीधे नरक में जाओगे। तो वो नमक ही छीके पाओ, अगर बर्रैया खाए ले होता दियो, ऐसो वैसो कोई सांप खाए ले तो होता दियो, बिच्छू खाए ले तो होता दियो, लेकिन कहूं करिया ने खाए ले तो तरीवे वालो ना है। सारी हड्डियां पहुंचा दी नदी में, बंगाल में पहुंची हैं तो बंगाल वालों ने वो मांस खाया, सारी विद्या बंगाल में पहुंच गई। और जब विद्या बंगाल में पहुंची, यहाँ परीक्षित के लिए विमान आ गया। विमान में बैठ करके परीक्षित वैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान कर गए। इनके पुत्र हुए हैं जन्मेजय, परीक्षित के पुत्र हुए जन्मेजय। जन्मेजय ने सुना कि मेरे पिता को सर्प ने डसा था, तो सांपों की बलि देने लगे। और जब सांपों की बलि देने लगे हैं तो आस्तिक मुनि ने आकर के रोका और कहा है ऐसा अनर्थ मत करो। भगवान की कृपा हुई, शौनकादिक ऋषियों को समझाने लगे हैं सूत जी कि यज्ञ को रोका गया है। सभी लोग और श्री सूत जी महाराज अपने स्थान के लिए भ्रमण करते हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की। आइए
भागवत का अंतिम श्लोक सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे और बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वदा पत्र नाशनम प्रणामो दुख सबनः तब नमामि हरितरम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वदा पत्र नाशनम प्रणामो दुख शबनः तम नमामि हरितरम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वदा पत्र नाशनम प्रणामो दुख शबनः तम नमामि हरितरम। श्रीमद् भागवत महापुराण